टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे। एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र, सवालों का होगा प्रहार। जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार। होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे इस चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार। होंगे पुरस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जयकार। रणभूमि है तैयार, बस योद्धाओं का है इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। न्यू इंडिया एश्योरेंस यानी NIACL ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। टोटल 300 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट होंगे। तो जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं और अप्लाई करने वाले हैं NIACL के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जो कि रिलीज हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की पोस्ट लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। यानी इसका एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो क्या रहता है और इसका सिलेबस क्या होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। तो देखिए एग्जाम पैटर्न में आपको बताऊं तो इसमें देखिए 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो हम प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि इंटरव्यू का कोई स्पेसिफिक पैटर्न या सिलेबस नहीं होता है। तो पहले हम एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। तो देखिए ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है आपका प्रीलिम्स एग्जाम का। मैं 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियरली दिखे। तो ये देखिए ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। इसमें 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए इंग्लिश में आपका क्या है, 30 सवाल आते हैं, 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है। रीजनिंग के आपके 35 सवाल आते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 35 सवाल आते हैं और 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। यानी आपके टोटल 100 सवाल आते हैं और हर सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी आपको टोटल 1 घंटे का टाइम यहां पर मिलता है। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया। पैटर्न प्रीलिम्स का सेक्शनल टाइमिंग रहती है, हर सेक्शन के लिए 20 मिनट आपको मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेंस की। तो ये आपका देखिए अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं मेंस का एग्जाम पैटर्न है। देखिए मेन में आपके 2 पेपर टेस्ट होते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जिसमें 4 सेक्शन होते हैं, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में देखिए क्या है, रीजनिंग आपका आता है 50 नंबर का, 40 मिनट का टाइम मिलता है। इंग्लिश आपकी आती है 50 नंबर की, 40 मिनट का टाइम मिलता है। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आती है, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 नंबर का आता है और आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग रहती है। टोटल 200 नंबर का होता है आपका मेंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इसमें आपको 150 मिनट का टाइम मिलता है। सेक्शनल टाइमिंग आपकी रहती है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका होता है ये 30 मिनट का होता है, 30 नंबर का होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें आपकी लेटर राइटिंग आती है 10 नंबर की और ऐसे आपका आता है 20 नंबर का। तो ये आपका प्रीलिम्स मेंस में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए जो कॉमन सब्जेक्ट है आपके इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया और रीजनिंग हो गया, वो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। बस उनके जो सब्जेक्ट, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सवाल होते हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा चेंज आ जाता है। तो आइए अब जानते हैं हम यहाँ पर कि इनका सिलेबस क्या रहता है सब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस जानते हैं। तो देखिए इंग्लिश में सबसे पहला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो आपको अधिकतर जो सवाल एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता ही है। फिर आपका क्लोज टेस्ट भी एक बहुत कॉमन टॉपिक है आपका ये। स्पेलिंग चेक्स आता है, इंप्रूविंग सेंटेंस आता है, पैराग्राफ्स की जंबलिंग करने को आपको मिल सकती है। फिर उसके बाद देखिए एक सेंटेंस और जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको कंप्लीट करने आपको मिल सकता है। पार्ट ऑफ स्पीचेस आ सकता है, आर्टिकल्स आ सकते हैं, प्रीपोजिशन फिलर्स आते हैं और डिटेक्शन ऑफ एरर्स आते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें सबसे पहले आपका डाटा सफिशिएंसी और DI आता है यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद
टाइम वर्क और टाइम डिस्टेंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपसे पूछी जाती हैं। अर्थमेटिक्स से जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके यहाँ पर कवर होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाभ और हानि वाले, वो यहाँ पर आपके आते हैं। डिस्काउंट बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगे आपके क्वांट के सेक्शन में। बोट्स एंड स्ट्रीम के जो सवाल आते हैं, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के सवाल हैं वो आपसे पूछाते हैं। एवरेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपसे क्वांट के सेक्शन में पूछी जाती हैं। क्वांट के बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग आपकी आएगी। इसमें कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आएंगे, पजल्स पूछे जाएंगे आपको, पैटर्न्स आएगा, डाटा सफिशिएंसी पर सवाल आएंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग पर सवाल आएंगे, ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चंस आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा जाएगा। डायरेक्शन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी आएंगी, स्लोगिज्म आएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है वो आपके मेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में देखिए आपका क्या है, करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक जीके आता है। करंट अफेयर्स में देखिए जो कुछ भी देश और दुनिया में पिछले कुछ महीनों में घटित हुआ है वो आपको याद रखना होगा। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स आएंगे, जो मैंने बताया ना, देश और दुनिया में जो भी चल रहा है वो आपको याद रखना होगा, वो आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग से रिलेटेड अवेयरनेस जो है उसके सवाल आपको आएंगे। इकोनॉमी पर सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, फाइनेंस पर सवाल आएंगे, कंट्रीज, उनकी कैपिटल, उनकी करेंसीज जो है या उससे रिलेटेड और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो आपसे पूछा जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स पर सवाल आएंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर सवाल पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स और प्लेसेस पर सवाल आएंगे। जो गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज समय समय पर लेकर आती है उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो पूरा ढांचा है, उससे संबंधित सवाल पूछाएंगे। भारत में जो बैंकिंग का सिनेरियो है, जो बैंकिंग की हिस्ट्री है, वो यहाँ पर आपसे पूछ जाएगी। जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जो एब्रीविएशंस होते हैं, उन पर बेस्ड जो सवाल है वो आपसे पूछ जाएंगे। बजट जो होता है उससे रिलेटेड आपके जो बेसिक सवाल है या करंट जो यूनियन बजट है उस पर सवाल आपके पूछाएंगे। कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे आपके करंट अफेयर्स में या जनरल अवेयरनेस में कवर होंगे। तो ये था NIACL यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है या अपनी तैयारी को बेहतर कैसे बनाना है उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए ये जो टेक्स्ट बुक पास होता है इसमें आपको 390 प्लस एग्जाम्स मिलते हैं और 24,000 सारा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और इन्हीं 390 प्लस एग्जाम्स में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तैयारी के लिए। जी हाँ, कंप्लीट टेस्ट सीरीज ये आपको इस टेक्स्ट बुक पास के साथ मिल रही है, जिसमें आपको टोटल 35 टेस्ट मिलेंगे। अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए पेज ओपन होगा। ये मैंने पेज का एक पोर्शन आपको दिखाया, आप इसमें स्क्रॉल करके नीचे चेक कर पाएंगे। अब देखिए 35 टेस्ट है, इसमें आपको 4 फ्री टेस्ट भी मिल रहे हैं, उसके साथ आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, आपको फुल टेस्ट भी मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर्स भी मिलेंगे। तो आपको आपकी जो तैयारी को बूस्ट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको टोटल 35 टेस्ट मिल रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।